देखिए अभी हम जमुई नगर परिषद कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि बीते दिन से लगातार नगर परिषद में उठापटक का माहौल चल रहा है। जो उपाध्यक्ष हैं नगर परिषद के, उनके द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। जमुई के जो चेयरमैन हैं नगर परिषद के हमारे साथ हैं और देख सकते हैं कि तमाम नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद हैं वो नगर परिषद में आज स्पेशल बैठक बुलाई गई थी और यहाँ पे उपस्थित हैं। पहले बात कर लेते हैं। जो उठापटक लगातार माहौल चल रहा है, उपाध्यक्ष के द्वारा आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको? ये सब गलत है। ये कुछ नहीं उठापटक है, ये सिर्फ अपना मन का उसका भ्रम है। उनका कहना है कि नगर परिषद में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस कारण से कोई भी चीज जानकारी लेना चाहते हैं तो ना अध्यक्ष देते हैं ना या नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी। कुछ नहीं, वो तो खुद आते ही नहीं है। कहाँ बताइए सफाई वाला में है, कहाँ नगरीय परिषद में वो किसी को नजर आ रहा, पूरे मेंबर नजर आ रहा, अब वो तो कहीं नहीं नजर आ रहा। झूठ फूस लगाने से नहीं होता है, काम का अंजाम दीजिए। नगर परिषद को अगर चलाना है तब, अगर आपके मंसूबा यही है कि हम नगर परिषद को नहीं चलने देंगे तो मेरा 30 वार्ड कमिश्नर खड़ा है, वो चलाने के लिए तैयार है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद हैं वो चेयरमैन के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूछ लीजिए, यहाँ पर सभी लोग हैं, पूछ लीजिए। तो आप लोग एक लेटर भी दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने दिया है कि स्वीकृति दिया है कि जो भी कार्यपालक पदाधिकारी का कार्य है या नगर परिषद का काम है उससे हम संतुष्ट हैं, और उसके बाद वो विरोध में फिर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या उनके मन क्या मन? नहीं, जब आप सब समझ रहे हैं, जनता भी समझ रहा है। और भी वार्ड पार्षद हैं, अकेला चलो के राह पर उपाध्यक्ष कार्य कर रहे हैं, लग रहा है। देखिए, उनका मनसा हर समय रहता है कि हम अपनी जो बात रखें उसको हर लोग माने। ऐसा नहीं होता है। जब आप यहाँ 30 वार्ड को लेकर चल रहे हैं, उसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुना के आए हैं, तो सबों की बात को आपको सुनना पड़ेगा। और रही आरोप और प्रत्यारोप लगाने की, जिससे काम चलने वाला नहीं है। नीतीश जी को मेरा एक सलाह है कि हम लोग से मिलजुल के चलें। पहले भी आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में हम उनकी कुछ बातों को उनकी बातों का सहयोग किए थे, लेकिन फिर अपने रास्ते से वो भटक गए। किनके इशारा पे ये हो रहा है? इनके इशारा पर वो सहमति पत्र भी दिए, कब विरोध किए, कब आरटीआई में वो लिख के जवाब मांगे, हम लोग को कोई जानकारी इसकी नहीं है। मतलब किनके इशारा पे हो रहा है ये नहीं, कुछ भी पता नहीं है। वो अपने मन से जब उनको इच्छा हो रहा है, कभी सचिव को लेटर लिख रहे हैं, कभी नगर विकास को लिख रहे हैं, जहाँ इच्छा हो रही है। असर क्या, देखिए थोड़ा सा मेंटली लोग परेशान होते हैं। जो पदाधिकारी काम करने वाले हैं उनको भी परेशानी होती है, जो अध्यक्ष जी उनको भी परेशानी होती है। जब बार बार आपसे जो काम हो रहा है उस पर अगर सवाल जवाब उठाया जाएगा तो नेचुरल है कि परेशानी लोगों को थोड़ा बहुत होगा। लेकिन इसमें सत्यता नहीं है, और सत्यता है तो प्रमाण दें। इसका प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं? खाली आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रमाण कहीं है ये नहीं है उनके पास कुछ। और आप प्रमाण एक जगह आरोप लगा के फिर आप उस जगह सुलहनामा एक आवेदन दे देते हैं कि हम कार्यपालक महोदय और अध्यक्ष महोदय के साथ सारी बात से संतुष्ट हैं। तो ये तो प्रमाण दे रहे हैं कि आप मैंने मेरा बात रखा जा रहा है। अब फिर आप दिसंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं हमारी बात को रखा नहीं, हम आरटीआई से मांग रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वो को बरगलाना चाह रहे हैं, नगर परिषद की जनता को बरगलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बरगला के वो चाह रहे हैं कि हम विरोध करके मैंने हाईलाइटेड हों। हम मैंने मनसा चेयरमैन चुनाव का है, लोगों को बस यही है उनका मनसा है, साफ सुथरा। तो देखिए और भी कुछ वार्ड पार्षद हैं, बात कर लेते हैं। देखिए नगर परिषद में लगातार उठापटक हो रहा है, किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखेंगे भाई? वाइस चेयरमैन द्वारा हम लोग 10 बैठक, पिछले बार बताया 10 बैठक किए। खोखन जी के यहाँ बैठक हुआ, हम लोग सब साथ थे। जब उनका नीति बढ़िया तो हम लोग साथ रहे, और जब नीति गलत हुआ तो हम लोग विरोध अलग हो गए। और अभी एक बात आप पूछे इनसे कि ऐसा क्या हुआ जो चेयरमैन साथ आप लोग साथ हो गए? हम इनके साथ नहीं है। हम पिछले बार बोले थे हम लोग विकास के साथ हैं, चेयरमैन साथ हम क्यों जाएंगे? हम 30 वार्ड पार्षद एक साथ हैं। हम पार्षद साथ हैं, ना चेयरमैन साथ है, ना उपाध्यक्ष साथ है, हम लोग विकास के साथ हैं। एक लाइन कहानी यही लगता है कि जो चेयरमैन हो विकास कर रहे हैं नगर? बिल्कुल कर रहे हैं, हम विकास तो हो ही रहा है। आप सोचिए जो चिट्ठी आपको दिखाया गया, तो ये जो नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं वो नगर परिषद की जनता को वो ऑफिस क्यों नहीं आते हैं? अगर कोई मामला है, आरटीआई डाल रहे हैं, एक बार बैठक में तो क्लियर करना चाहिए था। हम लोग 20 बोला, हमारे पास 22 मेंबर है, मान लो हम उनके साथ थे तो हम लोग से पूछते ना, राय विचार करते ना। सफाई के मामला में राय विचार करते थे ना, गब्बर जी ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, ऐसे। आप लोग भी आए थे, मीडिया वाले सब, हम लोग बोले इनका खिलाफ भी किए थे कि इन्होंने जो चयन किया है कैबिनेट का, आज उसका मैंने भुगत रहा है पूरा यहाँ वार्ड पार्षद, यहाँ जनता लोग भी। सही चुनाव नहीं हुआ, सब दिशा हो गया। इसके पिछले 5 साल भी हम कैबिनेट में रहे हैं, उसके पहले बार भी पहला चुनाव जीते हम रहे, तो कहाँ ऐसा बवाल होता था
यहाँ तो अपना फायदा सब लोग देख रहा है, तो वार्ड पार्षद कोई बुड़बक नहीं है। बैठक फिर इसलिए के बैठा, हाँ इसलिए के कि वो हम लोग काफी डिस्टर्ब है, सारा वार्ड पार्षद डिस्टर्ब, मेरा काम बंद हो गया। एक दो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, पदाधिकारी को लीक के ऑफिस को जला दिए हैं, कभी वो चले गए छुट्टी में 15 दिन के लिए, काम तो बाधित हो गया। अब उसके चलते कंबल वितरण में लेट हो गया, तो इसका कौन है, इसका जिम्मेवार कौन लेता है? आप लड़ाई लड़ रहे हैं, RTI डाल रहे हैं, तो पब्लिक को परेशानी हो रहा है ना। कंबल मारते पहले, मतलब जिस जनता से वोट लिए उन्हीं को बरगला रहे हैं। बदलाने क्या कर रहे हैं, बदलाना काम हो रहा है। हम उनसे अभी भी कहेंगे कि विकास के काम में रोड़ा नहीं बने। अगर वो अभी घोषणा की है, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हम चेयरमैन बनेंगे, चेयरमैन आप तब बनिएगा जब पब्लिक के दिल में जाइएगा, ये ना कि रोक काम को विकास को रोक क्या चेयरमैन बनिए, ऐसा नहीं है। कोई भी, हम ही चुनाव जीतने हैं, आप देख रहे हैं लगातार से 3 बार चुनाव जीत रहे हैं, तो काम करके जीत रहे हैं। काम नहीं करेंगे पब्लिक कहाँ पर बाहर कर देगा, कोई उपाय नहीं है। क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? एक तरफ नीतीश जी आई हेट यू कहते हैं, और आफ्टर सम टाइम आई लव यू कहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आई हेट यू आई लव यू में कन्वर्ट कैसे हो गया। क्या लग रहा है आप लोगों को कि उनकी क्या मंशा है, किस मंशा को दर्शा रहे हैं? मैं स्पष्ट बोल दूं, एक बनाम 31 है साहब, एक बनाम 31 है। आप सोच सकते हैं कि एक सही है 31 गलत है, इसलिए ऑलरेडी ये पॉइंट प्रूव कर देता है कि 31 जो है वो ट्रू प्रोसेस पर है, ना कि एक। हो सकता है उनकी कुछ स्वार्थ हो, निजी स्वार्थ हो, उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ हम लोग थे। मतलब निजी स्वार्थ के कारण मैं भी क्योंकि आप लगातार लेटर लिखते हो, उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं सही है। तो देखिए, ये वार्ड पार्षद हैं जो लगातार जो उपाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ में बिगुल फूके हुए हैं। एक तरफ जहां नगर परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा कई तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किए गए थे। RTI अपने ही कार्यालय के खिलाफ में मांगा गया था, कई उनका साफ तौर पे कहना था कोई भी कार्यों का सूचना उनको नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे में जो वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो मंशा है वह चेयरमैन बनने को लेकर है, उसको लेकर लगातार इस तरह के वह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जमुई नगर परिषद की जनता को यह समझने की जरूरत है कि जो इस तरह के लोग हैं जो खास तौर पे जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, कौन सही और कौन गलत। इस बात का फैसला जमुई नगर परिषद की जनता करेगी। धन्यवाद।